हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिए हुए हैं ए फर्स्ट एंड सेकंड। फिर उसके बाद हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ग्रीन एल्गी एंड फंजाई। तो देखिए यहाँ पर हमें स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है और ये टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे? एनिमेलिया एंड प्लांट्स। प्लांटी और एनिमेलिया थी। अब देखिए, इस टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है ये ऑर्गेनिज्म के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कि कौन से प्लांट है कौन से एनिमल है, और इस तरह से जो है यहाँ पर जो है दोनों ना तो प्रोकैरियोट और यूकेरियोट को डिस्टिंग्विश कर पा रहा था ये, और ना ही जो है और किसी तरह से ये डिस्टिंग्विश कर पाने में एबल था। और ऐसा क्यों था उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्लांट और एनिमल दो कैटेगरी बनाई गई थी, और इन दो कैटेगरीज में बात करें तो ये ना तो इसमें प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में कोई डिफरेंस था, और ना ही जो है ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस कर पा रहा था, और ना ही ये ग्रीन एल्गी एंड फंजाई में कोई किसी तरह का कोई डिफरेंस कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि ये बेस्ड किस पर था? अब ये बेस्ड था सेल वॉल पर। तो जिनमें सेल वॉल थी उनको प्लांट्स के साथ रख दिया, और जिनमें नहीं थी उनको एनिमल्स के साथ रख दिया। अब देखिए, इसमें प्रोकैरियोट और यूकेरियोट को इसलिए इसलिए डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट में रख दिए गए। मोनेरा के ऑर्गेनिज्म प्लांट में रख दिए गए। अब ऐसा नहीं है कि केवल जो है केवल जो प्रोकैरियोटिक हैं वो प्लांट्स के साथ आते हैं। फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, क्योंकि इसमें जो है सेल वॉल यूनिसेलुलर में भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर में भी हो सकती है, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में भी हो सकती है, यूकेरियोटिक में भी हो सकती है। फिर वही बात करें, प्रोकैरियोट्स में तो होती है। फिर ग्रीन एल्गी एंड फंजाई दोनों में सेल वॉल थी, और इन दोनों को ग्रीन एल्गी एंड फंजाई दोनों को प्लांट के साथ रख दिया, जबकि फंजाई जो है वो प्लांट के साथ नहीं रह सकता क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है। तो इस तरह से जो है ऐसा टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में हुआ था, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड है, द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम बट लेटर इट वाज फाउंड इनएडिक्वेट। तो ये जो है काफी लंबे समय तक यूज किया गया, इसके बाद जो है ये इनएडिक्वेट लगने लगा, अपर्याप्त लगने लगा ऑर्गेनिज्म को ठीक से क्लासिफाई करने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट के बारे में जो है यहाँ पर बात करते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट। बोथ बोथ आर करेक्ट एंड बोथ इनकरेक्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑल द बेस्ट।